हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ये हिंदी की सीरीज चल रही है जो कि हमने आरओ एग्जाम के लिए चला के रखी है। ठीक है, आरओ एग्जाम होने से पहले जब हमारा 27 जुलाई को होने वाला है, उससे पहले हम यहाँ पर अपनी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी 6 के 6 टॉपिक आते हैं तो सभी कवर कर लेंगे अच्छे से। विद पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे। टॉपिक खत्म हो जाने के बाद हम इसको पीवाईक्यू के साथ कवर कराएंगे, जिससे कि आपके सभी डाउट्स पीवाईक्यू भी क्लियर हो जाए। क्योंकि 60 नंबर की हिंदी आती है तो आपको इसमें 55 प्लस का स्कोर करना रहता है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर जो अपना कंटेंट करा रहे हैं आप लोगों को 50 से यहाँ पर 55 के बीच तक की तो मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं करा रही हूँ आपने वो कर लूँ, प्लस में पीवाईक्यू करा दूंगी, प्री और मेंस दोनों के ही। ठीक है, वो हो जाएंगे। यहाँ से आपके पीवाईक्यू में से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप देख लोगे कि पीवाईक्यू में से ही कितने ज्यादा रिपीटेड है, और इतना ज्यादा हम डीप इसको करा भी रही है, सब कुछ कवर करा के एक एक चीज यहाँ पर अच्छे जितने भी पीवाईक्यू है। और ये भी बताते चलती हूँ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। ये भी आपको पता है सब लोगों को। ठीक है, बाकी ये सीरीज आपको बहुत अच्छे तरीके से देखनी है, हिंदी की टेंशन नहीं लेनी है। आप जो भी सोर्स फॉलो करते हो करते रहिए, आप इसको भी एडिशनल सोर्स करके यहाँ पर तैयार कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए जी चलते हैं अपने लेक्चर पे। हाँ जी, तो हमारे ये जो हिंदी के लेक्चर है अभी पर्यायवाची वाले, जो कि पर्यायवाची चल रहा है फिलहाल के टाइम पे, इसके लिए सिर्फ 1 या 2 वीडियो और आएंगी और ये कंप्लीट हो जाएगी पर्यायवाची। उसके बाद से हम फिर करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अभी विशेषण विशेष से हमने स्टार्ट कर दिया है, दूसरा टॉपिक के साथ साथ में वो भी होता रहे। तो अगर आपने नहीं देखा प्लीज चैनल पर आप देख सकते हैं जाकर के, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर किया करें। चले जी देखते हैं, बै पर आ चुके हैं हम पढ़ते पढ़ते। और पहला होगा आज क्या, बंधन। थोड़ा और जूम कर दिया जाए, अब ठीक है। बंधन के क्या क्या हो जाएंगे, कैद, रोक, नियंत्रण, बाधा और रुकावट। ये होते हैं बंधन के। अच्छा, नियंत्रण, बाधा, रुकावट, रोक, कैद, ये अलग से ही पता चल रहा है कि हाँ ये किसी को कैद करने की बात कर रहे हैं, किसी को बंद करने की बात कर रहे हैं, किसी पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो इसको आप कॉमन सेंस से ही आप इसका टिक कर सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, बचपन के लिए बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपना, ये भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। बलराम के लिए जो बलदेव मतलब जो जानदार हो, ठीक है, जो ठोस हो। बलदेव जिसमें हिम्मत हो। बलभद्र, हलधर, बलवीर, हलायुध, रोहिणे, श्यामबद, हली, रेवती रमन। अच्छा देखो, ये बल से रिलेटेड है सारे, आप सब समझ जाएंगे। हली भी आप समझ जाएंगे, लेकिन रेवती रमन वाले में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना ये बलराम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बलवान का क्या हो जाएगा, बली, जोरावर, ताकतवर, सबल, बलशाही, शक्तिशाली। नेक्स्ट आपका बलवा। बलवा के लिए क्या होगा, दंगा, उपद्रव, फसाद, मारकाट, खून खराबा। अच्छा देखो बलवा ये थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया, बलवान बलवा इससे रिलेटेड, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि ये जो है बलवा, ये दंगे या फसाद का पर्यायवाची होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आता है बगीचा। बगीचे में क्या क्या आ जाएगा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज और कुंज। निकुंज और कुंज दोनों को याद रखना है, बगीचे का होता है। बाकी तो इजी है, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। अच्छा, बंदर का कौन सा, कपी और शाखा मृग और मरकट, कीश, ये तीनों याद रखने हैं। हरी, कपीश, वानर और कपी वैसे तो हम देखते ही है, ये आपके याद हो जाएंगे, लेकिन शाखा मृग, मरकट और कीश, इसको जो है याद रखना है, तीनों को पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बिजली। बिजली के इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताती चलूंगी तो उसको याद रखना है। विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी आता है, तड़ी, चंपा, दामिनी, अशिन, धनवल्ली, क्षणप्रभा, कांचनवली। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। बलात्कार का हो जाएगा, सीलभंग, सतीत्वहरण, बलात् संभोग, सीलहरण, सीलाघात, बल प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बलिदान। इसके लिए हो जाएगा जीवनदान, कुर्बानी, आत्मोत्सर्ग, प्राण न्योछावर, प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुति। नेक्स्ट आता है बहादुर। बहादुर में हो जाएगा सूरमा, भट्ट, शूर, वीर, जवामर्द। नेक्स्ट आता है वसंत। वसंत के लिए होगा ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव। फिर आता है आपका बहुत। बहुत के लिए क्या होगा, ज्यादा, प्रचुर, प्रभुत, विपुल, इफरात, अधिक, अनेक, अतीव, अति, बहुत, अपरिमित, अपार, अमित, अत्यंत और असंख्य। अच्छा देखो, इसमें अपार, अमित, अत्यंत, अत्यंत कई बार आया है, मतलब ऊपर जब हम ए वाले सेक्शन में पढ़ रहे थे, तो यहाँ से इसका पर्यायवाची बहुत ज्यादा भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है बहुतायत। बहुतायत के लिए बहुलता, सरसाई, आधिक्य, अधिकता, प्रचुरता हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका बहेलिया, शिकारी, अहेरी, आखेटक, व्याघ्र, लुब्धक। नेक्स्ट होगा आपका बाण। बाण के लिए हो जाएगा तीर, तोमर, विशिक, शिलीमुख, नाराज, शर, इशु, सायक, अशुभ, आशुभ। फिर है आपका बाल। बाल के लिए हो जाएगा कच्छ, केश, चिकुर, सिरोरू, चूड़ा, चूल, कुंतल। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका बादल। इंपॉर्टेंट है मेघ, धर, अब्र, जीमूत, नीरद, वारीधर। पयोधी कई बार एग्जाम में आया है, नीरद आया है एग्जाम में, जलधर, जलद, और बलाधर, परंजय, पयोधर, सारंग। नेक्स्ट होगा आपका बाल। बाल के लिए हो जाएगा बच्चा, बालक, लड़का। बालिका के लिए बाला, कन्या, बच्ची, लड़की। बारिश के लिए पावस, वृष्टि, वर्षा, बरसात, मेह, बरखा। वृष्टि पूछा गया है कि बारिश का पर्यायवाची होता है। बियावान के लिए निर्जन, सुनसान, उजाड़, वीरान, जनशून्य। कहते हैं ना बियाबान जंगल, तो बियावान होता है। ठीक है, और इसका पर्यायवाची सुनसान वगैरह होता है, ये सब कुछ। बीमारी के लिए क्या होगा, रोग, मर्ज, व्याधि। ठीक है। बुढ़ापे के लिए हो जाएगा वृद्धावस्था, वृद्धत्व, जीर्णावस्था, जरा, वार्धक्य। नेक्स्ट है आपका बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, जहन, समझ, अक्ल, मति। फिर आता है आपका बुद्ध, बुद्धू यानी कि मूर्ख, जड़, नासमझ, भोंदू, गोबर गणेश, मंदमती, नादान, उल्लू, बुद्धिहीन, बेअकल। नेक्स्ट है बुनियाद। बुनियाद के लिए हो जाएगा नींव, आधार, जड़ और मूल। बड़े के लिए क्या होगा, व्रत, जो बड़ा होता है, विशाल, लंबा, चौड़ा। बेडोल के लिए कुरूप, भद्दा, बदसूरत, बदशक्ल, भोंडा। बेदर्द के लिए निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, क्रूर, दयाहीन, अकरुण। फिर आता है आपका बेसुध, और इसमें हो जाएगा बेहोश, अचेत, मूर्छित, संज्ञाहीन, निश्चेष्ट। फिर आता है आपका बेशरम। बेशरम के लिए हो जाएगा बेहया, ढीठ, द्रष्ट, निर्लज्ज, चिकना घड़ा। नेक्स्ट आता है बेशुमार, असंख्य, अनगिनत, अगणित। बोध के लिए बुद्धि, विवेक, समझ, जानकारी और ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका ब्रह्मा। ब्रह्मा में होगा पितामह, स्वंभू, चतुरानन, विरंची, विधना, विद, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन। और फिर है आत्मभू, लोकेश, कृत्तार, नाभिजन्मा, सदानंद, अंडज, गिरापति। ब्रह्मा के सारे याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ब्रह्मा के आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा। बेटे के लिए पूत, पुत्र, सुनु, सुवन, तनय, आत्मज, लाल, तनुज, नंदन। ब्रह्मांड की दुनिया, जगत, विश्व, संसार, जगती। ब्राह्मण के लिए विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, महीसुर। नेक्स्ट आता है अब आपका भैंसे। भैंसे क्या हो जाएगा, भंगिमा। तो भंगिमा का होगा टेढ़ापन, वक्रता, कुटिलता। भंगुर के लिए भगनशील, नाशवान, नश्वर, क्षणभंगुर, क्षणिक। भंडार के लिए गोदाम, मालखाना, संग्रहागार, संग्रहालय, आगार। नेक्स्ट है भगिनी। भगिनी में बहन, दीदी, जीजी, सहोदरा। फिर आता है आपका भर्त्सना, कुत्सा, दुत्कार, छिड़की और डपट, डांट, डपट, फटकार, निंदा। फिर आता है भला। भले में हो जाएगा अच्छा, नेक, उत्तम, बढ़िया और सज्जन। भव्य के लिए शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर, आलिशान। नेक्स्ट आपका भाड़, विदूषक, मस्खरा और जोकर। भाग के लिए अंश, अंग, हिस्सा, खंड, टुकड़ा, अवयव। आता है आपका नेक्स्ट भाग्य। भाग्य में आपको हो जाएगा किस्मत, नसीब, प्रारब्ध, मुकद्दर, तकदीर। ठीक है जी। नेक्स्ट है भारत। भारत के हो जाएंगे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। इजी है, याद हो जाएंगे। भारती, वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विदात्री, वीणावादिनी, वाचा, गिरा, शारदा, सरस्वती, विद्यादेवी, ब्राह्मी। नेक्स्ट आपका भारी। भारी के लिए वजनी, वजनदार, बोझिल। भाल के लिए ललाट, कपाल, मस्तक। फिर आता है आपका नेक्स्ट भाषा। भाषा में बोली, जबान, वाणी, गिरा। भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र, अक्षर शास्त्र। भास्कर के लिए प्रकाशवान, चमकदार, चमकीला, दीप्तिमय, आभामय, प्रभाकर, दिवाकर और दिनकर। भिक्षुक के लिए भिकमंगा, भिखारी और याचक होगा। भिड़ंत के लिए संघर्ष, टक्कर, संघात, मुठभेड़ और संकट। भिन्न के लिए पृथक, जुदा, अलग, भिन्न और विविध। फिर होगा आपका भीड़। भीड़ के लिए क्या हो जाएगा, जमावड़ा, जनसंकुल, जमघट, जनसमूह, भीड़ भड़का, भीड़ भाड़। भुगतान के लिए क्या होगा, भरपाई, चुरकाती, बेकाकी और अदायगी। भूमिका के लिए मुखबंद, प्रस्तावना, आमुख, प्राकथन, पूर्व पीठिका, दो शब्द और लेखिकीय। भूल के लिए त्रुटि, गलती, अशुद्धि, चूक, भ्रम। भेदिया के लिए जासूस, भेदी, गुप्तचर और दूत। भोला के लिए क्या हो जाएगा, सरल, अकुटिल, सीधा, निश्चल,
निष्कपट, निर्दोष, निष्काम। भ्रमर के लिए मधुकर, मधुल, अली, भ्रंग, भोरा, षटपद, मधुराज, मधुबक्षी, द्विरेफ। बोचक्का के लिए विस्मित, चकित, हैरान, आश्चर्यचकित, हक्का बक्का। भ्रष्ट के लिए दुष्ट, पाजी, लुच्चा, बदमाश, दुव्रत, लफंगा, लंपट। ठीक है, लंपट मूर्ख कहते हैं ना जिसको, लंपट मूर्ख यानी कि बहुत ही बुरा सा आदमी, दुष्ट सा आदमी। ठीक है, मैं से हो जाएंगे, मंदिर से देखेंगे। मंदिर का देवालय, देवस्थान, देवग्रह, ईशग्रह। मंगल का हित, कल्याण, भलाई, उपकार, भला, नेकी और परोपकार। मंजुल के लिए चिंताकर्षक, मनोरम, मनोहर, लुभावन, मनहर। मंडित के लिए मंडित है ना कि पंडित, तो मंडित के लिए हो जाएगा विभूषित, सुशोभित, सज्जित, सुसज्जित, अलंकृत और अमलंकृत। मंदन के लिए होगा मंद, धीमा, अशीघ्र, वेगहीन, अद्रुत। मक्कार के लिए ध्रुत, दगाबाज, खोटा, छली, वंचक। मक्खन के लिए दीदसार, माखन, नवनीत। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका मधु। मधु में हो जाएगा आपका क्या, शहर, वसंत ऋतु, शराब, मदिरा, चैत्यामास, कुसुकासव, मकरंद, पुष्पाशव और माक्षिक। महादेव का इंपॉर्टेंट होगा काफी, इसको अच्छे से देखते चलना। ठीक है, तो महादेव का पहला क्या होगा, शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर। ओमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरजापति, करपति, वामदेव, कैलाशपति और सिद्धिकंठ। ठीक है, नेक्स्ट आपको जाएगा मंथन। मंथन में होगा संघर्षण, बिलोना, अवगाहन। मछली, मीन, मत्स्य, शफरी, झस, जल जीवन। मत के लिए सम्मति, मंतव्य, राय, धारणा, विचार। मतभेद के लिए विरोध, असम्मति, वैमनस्य, असहमति, मतुद्वेद। मद के लिए गर्व, अहंकार, दंभ, अभिमान, घमंड। फिर होगा आपका मदिरा। मदिरा में आ जाएगा आपका आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद, मधवासव, शुरा, वारुणी, हाला, मधवाक, माधवीजा। मन के लिए अंतर, मानस, जी, अंतःकरण, चित्त, दल, हृदय। मनगढ़ंत के लिए ख्याली, काल्पनिक, कल्पित, यथार्थ रहित, अवास्तविक। मनचाहा के लिए यथेष्ट, यथेच्छ, अभिलाषित, इच्छित, अभीष्ट, मनोवांछित। मनीषी के लिए ज्ञानी, विचारक, चिंतक, विद्वान, पंडित, मूर्धन्य, निष्णांत। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका क्या, मनुष्य। मनुष्य में क्या हो जाएगा, नर, मानव, मनुज, मानुष, इंसान, मर्त्य। मनोरम के लिए सुंदर, मनभावन, मनोहर, रमणीय, मनोज्ञ, मंजुली। फिर आता है नेक्स्ट मनोरंजन, मन बहलाव, मनोविनोद, तफरीह, आनंद, आमोद, प्रमोद। मरघट के लिए प्रेतघाट, चिता भूमि, शमशान, शमशाम और कब्रगाह। मवाद, पस, पीब और प्यू। मसौदा के लिए पांडुलिपि, प्रालेख और प्रारूप। महक के लिए सुगंध, खुशबू, पीरमल और परिमल, वास, सुवास। नेक्स्ट आता है आपका महत्व। महत्व में हो जाएगा महात्म्य, महत्ता और बड़ाई। देखो PYQ में 11 फेब को जो एग्जाम हुआ था ना आपका, 11 फेब को RO का, उसमें इसकी वर्तनी पूछी गई थी महात्म्य की क्या है। तय दे रखा था, आधा मैं दे रखा था, ऐसे लिख रखा था, आधा तय दे रखा था, पूरा मैं लिख रखा था। तो ऐसे 4 ऑप्शन बना रखे थे इसी तरह से। तो इसकी वर्तनी ये थी, आपको अच्छे से देख लेनी है अभी से ही। महात्मा की क्या होती है देखते हैं। महात्मा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, महामना, महाशय, महानुभाव, महापुरुष। महावत के लिए हाथीवान, पीलवान, महापात्र। महिमा के लिए गरिमा, महात्म्य, गौरव, बड़ाई और महत्ता। नेक्स्ट है आपका मांगलिक। मांगलिक के लिए क्या होगा, शुभकर, शुभ, मंगलकारी, मंगलदायक, कल्याणकारी और शुभ। मत के लिए होगा आपका अधीनस्थ, अवर, निम्नपदस्थ, अधीन। फिर हो जाएगा माँ का इंपॉर्टेंट होता है, देख लेते हैं सारे। मातु, माता, मात्र, मातारी, मैया, महतारी, अम्ब, जननी, जनित्री, धात्री, प्रसु, अंबिका, जन्मदात्री, अम्मा। ठीक है, नेक्स्ट और माई। नेक्स्ट होगा आपका मान्य। मान्य के लिए होगा माननीय, पूज्य, पूजनीय, सम्माननीय, समादरणीय, गणमान्य, श्रद्धेय, कुलीन। माया के लिए धोखा, छल, प्रतारण, प्रपंच, अस्तित्व रहित। मार्मिक के लिए क्या हो जाएगा, हृदय विदारक। हृदय विदारक के बाद आता है मर्म भेदी, जो कि मार्मिक का पर्यायवाची है। मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी, मर्मांतक। अच्छा, मार्मिक के तो वैसे वो देते भी नहीं है, PYQ में नहीं आया, लेकिन आपको याद रखना है, अगर आ भी जाए तो देखो इसके इजी है, सभी में मर्म सा लगा है, हृदय से रिलेटेड है। ठीक है, मिलन की क्या हो जाएगी, संपर्क, मिलाप, संयोग, मेल, भेंट, समागम। फिर है मित्र। मित्र के लिए होगा मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम, सुहद। मीठा, सरस, सुरस, स्वादु, मिष्ट, मधुर। मुकदमा के लिए दावा, मामला, केस, नालिश, वाद। मुख के लिए स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद, खुला, छूट और उन्मुख। मुख के लिए मुंह, आनंद, वदन, मुखड़ा, चेहरा।
आनन है सॉरी ये। मुख्य के लिए प्रधान, प्रमुख, प्रवर, वर्णे, खास। फिर आता है आपका मुग्ध। मुग्ध के लिए क्या हो जाएगा? तल्लीन, मोहित और आसक्त, लुब्ध, आकृष्ट। मूंगा के लिए प्रवाल, विद्रुम, रक्तमणि। मोर के लिए मूढ़, अज्ञानी, जड़, गंवार, निर्बुद्धि। नेक्स्ट आता है आपका मुर्गा। मुर्गे के लिए होगा तामचुर, अरुणशिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरणायुध। मुनि के लिए योगी, तापस, तपस्वी, व्रती, साधु, ऋषि और संत। ठीक है जी। मृत्यु के लिए क्या हो जाएगा? अंतकाल, इंतकाल, देहांत, प्राणांत, निधन, मौत, देहाभासन, स्वर्गवास, शरीरांत। मेघ के लिए धराधर, घन, जलचर, वारिद, जीमूत, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, पयोधर, जगजीवन, अम्बुद। मेघ का इंपॉर्टेंट होता है। मेंढक के लिए क्या होगा? दादुर, भेक, शालू, शालू, वर्षाभू, चातक, मंडूक। वर्षा के लिए दर्दु। मेधावी के लिए प्रज्ञावान, सुधी, बुद्धिमान, बुद्ध। नेक्स्ट आता है आपका मेहनत। मेहनत के लिए हो जाएगा अध्यवसाय, उद्योग, परिश्रम, कर्मठता, मशक्कत, श्रम और उद्यम। मेहनती के लिए अध्यवसायी, उद्योग, परिश्रमी, कर्मठ, श्रमशील, उद्यमी। नेक्स्ट आता है आपका फिर मैत्री। मैत्री में होगा आपका दोस्ती, यारी, साख्य भाव, मित्रता, मित्रमा और सौहार्द। मैना के लिए कलह प्रिया, मदन, चित्रनेत्रा, चित्राक्षी और सारिका। मैला के लिए होगा गंदा, अशुद्ध, कलुषित, मलिन, अस्वच्छ। मोती के लिए मुक्ता, सुतिज, स्वाति, सुत, सीपिज और मौक्तिक। मोर के लिए मयूर, केकी, कलापी, शिखी, शिखंडी, बरही, ब्रही, ध्वजी, नीलकंठ, भुजंगारी, शारंग, हरि, शिवसुत, वाहन। मोर का इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोक्ष के लिए मुक्ति, निर्वाण, केवल्य, अपवर्ग, परमपद, परमगति, प्रधाम, सन्नति, अमृतत्व। मोहक के लिए मनभावन, लुभावन, दिलकश, मनोहर और ये है आगे मनहर, आकर्षक, सुंदर। नेक्स्ट है आपका मौलिक। मौलिक के लिए हो जाएगा आपका वास्तविक और फिर आता है आपका असली, आधारभूत, बुनियादी, मूलभूत। मार्ग के लिए पथ, डगर, राह, रास्ता, पंथ, सड़क। मंजिल के लिए गंतव्य, लक्ष्य और पड़ाव। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको ये लगता होगा ना कि ये कितने बोरिंग लेक्चर है, एक सेकेंड, ये कितने बोर लेक्चर हो रखे हैं, बस ऐसे आती है और जैसे कहीं से रटा हुआ है, ऐसे बस पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, हमको समझा नहीं रहे। देखो जी, आपको एक बात क्लियर करा देती हूँ, जहाँ समझाने वाली चीज़ होती है हम बताते हैं, लेकिन ये पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको हर एक वर्ड देखना पड़ेगा कौन सा किसका पर्यायवाची है। इसलिए मैं इनको अपने मुँह से बोलती हूँ कि आप कैसे करें, जैसे आपने किसी भी बुक से कोई भी अदर रेफरेंस ले लिया हो, कोई भी अदर बुक आप पढ़ रहे हो, प्लस में आप ये हमारी वीडियो देख ले। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर, आपने ईयरबड्स लगाई, ईयरफोन लगाई, जो भी है आपके पास में, आपने वो, आप इसको एज अ लिसनिंग वीडियो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसमें बीच में समझा रहे बैठ जाऊँ तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ ये इसी का पर्यायवाची था, ये इसी का था। और इसमें इतना समझाने की चीज़ नहीं है, ये आपको सिर्फ याद करने होते हैं, दिमाग में चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है। और होप कि आपकी शिकायत दूर हो जाए और ये आपके दिमाग में ना आए कि हमको थोड़ा सा और मतलब कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। देखो, जितना हो सकता है मैं उतना करा रही हूँ। मतलब क्या होता है ना कि पर्यायवाची आपको अच्छे से करने होते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक, इसमें से कुछ बचे ही ना, कि प्री में आपका एक क्वेश्चन भी ना रहे इस वाले टॉपिक में से। मैं ऐसा लेकर के चल रही हूँ। यहाँ पर ये तो हो ही जाएगा हमारा, जो कुछ बचा कुचा होगा वो PYQ से कवर कर लेंगे हम। ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। चले जी, खैर, अभी हमारे मैथ कंप्लीट हो चुके हैं, ये पर हम आ चुके हैं और आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियो और आएंगी बस पर्यायवाची की, फिर ये पर्यायवाची खत्म, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। चले जी, यम। यम का क्या होता है? सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, शमन, कीनास, कंतांत, जीविनेश, काल, मृत्युपति, यमराज, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव। नेक्स्ट आता है आपका यमुना। यमुना के लिए हो जाएगा जमुना, कालिंदी, अर्कजा, रवितनिया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरंतनुजा, अक्रसुता, यमभगिनी। नेक्स्ट आता है आपका यश। यश के लिए कीर्ति, नाम, प्रसिद्ध, नेकनामी, ख्याति। याचना के लिए निवेदन, प्रार्थना, विनय, अर्ज, विनती। याचिका के लिए आवेदन पत्र, अभ्यर्थना, प्रार्थना पत्र। युक्त के लिए क्या होगा? संलग्न, संयुक्त, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, लगा हुआ। फिर आता है आपका युक्ति। युक्ति में हो जाएगा ढंग, तदबीर, उपाय, जुगत, तरीका। युद्ध के लिए रण, जंग, समर, लड़ाई, संग्राम। युद्ध भूमि के लिए युद्ध क्षेत्र, समर क्षेत्र, रण क्षेत्र, रणस्थल और
युद्ध का मैदान। नेक्स्ट होगा आपका युवती। युवती के लिए क्या होगा? सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, नवोढ़ा, यौवनवती, रमणी। युवावस्था के लिए जवानी, तारुण्य, यौवन। नेक्स्ट आता है आपका योग्य। योग्य के लिए हो जाएगा काबिल, कार्यक्षम, उपयुक्त, कुशल, सक्षम, दक्ष, निष्णांत, अक्षम। यौगिक के लिए संयुक्त, मिश्र, संश्लिष्ट, मिला हुआ और जुड़ा हुआ। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी जो हम कंप्लीट हिंदी कराने वाले हैं, ये आपको अच्छी लग रही होगी। अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। चले जी, बाय बाय।